हरे कृष्ण। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गीता का प्रथम अध्याय। इस अध्याय को मैंने दो भागों में विभक्त किया है और कविता का रूप दिया है। पहले भाग का नाम दिया है युद्ध की तैयारी। तो इस कविता की मैं पृष्ठभूमि बताती हूँ कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में है। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे जो नेत्रहीन थे और संजय उनको इस युद्ध का वर्णन बता रहे हैं जिनको की दिव्य दृष्टि प्राप्त है और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। तो युद्ध शुरू होने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शुरू करती हूँ। युद्ध की तैयारी। दोनों सेना तैयार खड़ी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म का वो स्थल था क्योंकि भगवान कृष्ण थे साथ में। अर्जुन के सारथी बन चकचोर लगाम थाम ली। अपनी पूरी सेना उन्होंने कौरवों के नाम की। जब महाभारत का शुरू होने जा रहा था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, एक तरफ मैं अकेला हूँ बिना अस्त्र और शस्त्र के और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना है। अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल आप चाहिए। और इस तरह अर्जुन को भगवान सारथी के रूप में मिल गए और दुर्योधन को सेना मिल गई। अर्जुन के सारथी बन चकचोर लगाम थाम ली। अपनी पूरी सेना उन्होंने कौरवों के नाम की। धृतराष्ट्र नेत्रहीन तो था ही, धर्म से भी अंधा था। अपने पुत्रों और पांडवों में भेद सदा ही करता था। धृतराष्ट्र को पता था क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जानना नहीं चाहता था और दुर्योधन की जिद के आगे महाभारत का युद्ध होने लगा था। पुत्र मोह के कारण उसने युद्ध का बीज रोपा था। धृतराष्ट्र के मन में अब जीत का संदेह उपजा था, लेकिन अब उसको लग रहा था कि भगवान कृष्ण और धर्म पांडवों के साथ है। हमारे पास बलशाली योद्धा हैं, लेकिन उसको लग रहा था कि शायद पांडव जीत जाएंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय। यहाँ से महाभारत का पहला श्लोक शुरू होता है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, अब अपनी दिव्य दृष्टि खोलो। युद्ध क्षेत्र में क्या है घट रहा, सारा वर्णन मुझसे बोलो। संजय बोले, हे राजन, मुझसे अब रण क्षेत्र का हाल सुनो। बड़े बड़े व्यू में सज गई हैं आमने सामने सेनाएं दोनों। दुर्योधन उठकर चला है शायद गुरु द्रोण को नमन करने, पर वो गया था सेनापति द्रोण की दुर्बलता को दर्शाने। उसको पता था कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को असीम प्रेम करते हैं, तो कहीं वो युद्ध में उनके प्रेम की वश में होकर उनसे साथ ठीक से युद्ध ना करें, तो इसलिए पहले उसने सचेत करने के लिए गया था। आपके प्रिय शिष्य हैं पांडव, उदारता उन पर ना दिखलाना। अर्जुन हो या द्रुपद दुष्टदुम्न, सबको शत्रु ही मानना। द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न था जो द्रौपदी का भाई था। उसको द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए युद्ध से प्राप्त किया था। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि उन्होंने किस लिए प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी उसको शिक्षा दी थी। तो दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य सब बहुत दयालु हैं, तो इसलिए बोलता है, आपकी शिक्षा पाकर ही आज दुष्टदुम्न ने ये व्यू रचा है। आपके शत्रु का बेटा था, पर आपकी उस पर बड़ी कृपा है। सेना छोटी है पांडवों की, पर महारथी राजा और वीर पुत्र हैं। विराट, युधान, चेकितान, कुंती, भोज और पुरुष जीते हैं। तो बताना चाहते हैं कि आप पांडवों की सेना छोटी दिखाई दे रही है, पर उन्हें कम मत समझो, बहुत वीर महारथी लोग हैं उनकी सेना में। फिर सोचते हैं अपनी सेना का भी हौसला बढ़ाना चाहिए, तो कहता है, वैसे हमारी सेना में भी शक्तिशाली वीर निपुण हैं। स्वयं आप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और विकर्ण हैं। ये सभी पराक्रमी मेरे लिए जीवन देने को तैयार हैं। इनके पास नवीन प्राचीन व दैविक अस्त्र शस्त्र हथियार हैं, परंतु सेना के अनमोल परमपिता भीष्म शक्ति हमारी हैं। उनकी सेना की सुरक्षा की वो हमारी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान जो भीष्म पितामह थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था, तो इसलिए उनकी सुरक्षा पहले होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले बोला था। युद्ध का शुभारंभ करते हुए भीष्म ने शंखनाद किया।
सिंह गर्जन से ध्वनि सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ। जब दुर्योधन ने शेर की दहाड़ जैसी शंखों की ध्वनि सुनी तो उसे लगा कि भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य हमेशा मेरा ही साथ देंगे, क्योंकि द्रौपदी के चिरहरण में भी उनका साथ ही दिया था। कृष्ण ने भी अपने पांचजन्य शंख से युद्ध का श्री गणेश किया। फिर पांडवों ने अपने शंखनाद से धरती अंबर गुंजा दिया। शंखों के उद्घोष ने भी पांडवों की जीत का संकेत किया। रथ पर लहराती ध्वजा ने फिर हनुमान जी का आदेश दिया। जो रथ पर उनके अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित था। तो हनुमान जी उनको एक बार वनवास के दौरान मिले थे और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अगर युद्ध हुआ तो तुम्हारी जीत होगी। मार्गदर्शन के लिए स्वयं भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी। देवताओं का आशीर्वाद भी था। जीत तो होनी निश्चित थी। शुभ संकेतों को देखकर अर्जुन युद्ध करने को उद्यत हुआ। प्रत्यंचा खींची गांडीव धनुष की और नेत्रों में क्रोध भरा। अब अर्जुन तैयार हो गया, बिल्कुल उतावला हो गया युद्ध करने के लिए। शुभ संकेत दिखाई दे रहे थे, भगवान कृष्ण साथ में थे। अपना गांडीव धनुष उठाया और नेत्रों में क्रोध भरकर उसकी प्रत्यंचा खींची। लेकिन जैसे ही वो सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को देखता है, करुणा से अभिभूत हो जाता है और अपना गांडीव छोड़ देता है। तो दूसरी कविता है अर्जुन की अधीरता। अगर ये कविता पसंद आए तो दूसरी वाली जरूर देखिएगा, थोड़े ही दिनों में आपके सामने होगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।